भिन्न का सरलतम रूप भाग 2। आइए एक उदाहरण लेते हैं। 3/9 का। अब यहाँ पर 3 यह है अंश और 9 यह है हर। तो यदि इसके अंश और हर को हम 3 से भाग कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1/3 जो 3/9 की एक समतुल्य भिन्न है और इसका सरलतम रूप भी है। पर क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हमने 3 से ही भाग दिया है, 2 या 4 से क्यों नहीं दिया? क्योंकि 3 यहाँ साझा अपवर्तक है, अंश और हर दोनों का। तो हमने सीखा कि यदि हम भिन्न के अंश और हर को उसके साझे अपवर्तक से भाग देते हैं तो हमें उस भिन्न का सरलतम रूप मिलता है। अब हमारे पास एक दूसरी भिन्न है 10/40। हम जानते हैं कि 2 यहाँ पर साझा अपवर्तक है, अंश और हर दोनों का। तो इसलिए मैं यहाँ 2 से भाग दूंगी। तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 5/20। अब आप फिर से देखें, 5 यहाँ पर साझा अपवर्तक है, अंश और हर दोनों का। इसलिए मैं यहाँ पर 5 से भाग देती हूँ। अब मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है 1/4। पर अब क्या मैं इस 1/4 को फिर से आगे भाग कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ 1 के अलावा और दूसरा कोई साझा अपवर्तक नहीं है। इसलिए मैं इसे आगे भाग नहीं कर सकती। तो 1/4 यह सरलतम रूप हुआ। और पिछले उदाहरण में मैं 1/3 को आगे भाग नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह उनका सरलतम रूप था। तो मुझे यह समझ आया कि कोई भी भिन्न तब अपने सरलतम रूप में होगा जब उनका 1 के अलावा कोई और दूसरा साझा अपवर्तक नहीं होगा। अब मैं 10/40 को पहले 2 से भाग करने की बजाय सीधे इस बार 10 से भाग करती हूँ। पर क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं 10 से भाग करूंगी तो मुझे मिलेगा 1/4 जो कि सरलतम रूप है। तो हमने सीखा कि 10 यहाँ साझा अपवर्तक है, लेकिन केवल साझा अपवर्तक नहीं है, यह महत्तम समापवर्तक भी है, म, स, व। तो हमने जाना कि यदि हम भिन्न के अंश और हर को उसके महत्तम समापवर्तक से भाग देते हैं तो हमें उस भिन्न का सरलतम रूप मिल जाता है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। 1/50 को देखिए। यहाँ पर 1 के अलावा कोई दूसरा साझा अपवर्तक नहीं है। इसका मतलब यह अपने सरलतम रूप में है। और 5/17 को देखो। यहाँ पर 5 और 17 दोनों ही अभाज्य संख्या है और इनका कोई दूसरा साझा अपवर्तक भी नहीं है। इसका मतलब यह अपने सरलतम रूप में है। अब आप 25/45 को देखो, क्योंकि यहाँ पर 5 यह साझा अपवर्तक है, लेकिन यह महत्तम समापवर्तक भी है और इसलिए मैं 25/45 के अंश और हर पर 5 से भाग करती हूँ।
तो मुझे मिलता है 5/9, जो कि सरलतम रूप है। अब 18/72 को देखो। यहाँ पर 18 और 72 के बहुत सारे साझे अपवर्तक हैं, जैसे ये 2, 9 आदि। और 18 और 72 दोनों ही 9 से भाज्य हैं, तो मैं यहाँ पर अंश और हर में 9 से भाग करती हूँ। मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है 2/8। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, 9 यहाँ साझा अपवर्तक तो है, लेकिन महत्तम समापवर्तक नहीं है। और 18 यह यहाँ महत्तम समापवर्तक भी है, तो इसलिए मैं इसे 18 से भाग करती हूँ। मुझे मिला 1/4, जो कि सरलतम रूप है। अब 14/39 को देखते हैं। यहाँ पर 14 और 39 दोनों ही अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए, 7 दूने 14 और 13 तिया 39। यहाँ 14 और 39 के अपवर्तक तो है, लेकिन इनका कोई भी साझा अपवर्तक नहीं है, और इसलिए यह 14/39 अपने सरलतम रूप में है। और अब अभ्यास के लिए सवाल। निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। 16/48, 8/13, 22/88, 25/75, 52/68 और 66/84। इनके सरलतम रूप ज्ञात कीजिए।